दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। महाकुंभ में अखिलेश यादव अचानक से पहुंचते हैं। प्रशासन को उम्मीद नहीं थी। भाजपा के तमाम प्रवक्ता रोज पूछ रहे थे कि कब अखिलेश यादव महाकुंभ आएंगे, कब महाकुंभ आएंगे। अखिलेश यादव ने दिन चूज किया 26 जनवरी 2025 का। वो पहुंचते हैं महाकुंभ में, डुबकी लगाते। 11 बार उन्होंने डुबकी लगाई। पत्रकारों ने पूछा कि आपने 11 बार डुबकी क्यों लगाई। अखिलेश यादव ने क्या बताया, ये ट्वीट लग चुका है। उन्होंने ट्वीट भी किया है कि किस किस चीज के लिए 11 बार डुबकी लगाई, मैं पढ़ के सुना रहा हूं। महाकुंभ के पावन अवसर पर संगम में एक डुबकी, मां त्रिवेणी को प्रणाम की। त्रिवेणी संगम में तीन नदियां मिलती, उसको त्रिवेणी कहते हैं। तो एक डुबकी मां त्रिवेणी को प्रणाम की, एक डुबकी आत्म ध्यान की, एक डुबकी सर्व कल्याण की, सबके कल्याण के लिए तीसरी डुबकी लगाई। एक डुबकी सबके उत्थान की, सबका विकास होके। एक डुबकी सबके मान की, सबका सम्मान मान बचा रहे। एक डुबकी सबके सम्मान की। एक डुबकी सर्व समाधान की, मतलब सबके लिए रास्ता निकल सके। एक डुबकी दर्द से निदान की, जितने भी लोग पीड़ित हैं सबको दर्द से निदान मिल सके। एक डुबकी प्रेम के आह्वान की, कि दुनिया में प्रेम ही प्रेम रहे। एक डुबकी देश के निर्माण की, एक डुबकी एकता के पैगाम की। तो इन 11 बार डुबकी लगाई, सबका बता दिया। मूल मंत्र क्या था? देश की एकता, अखंडता, आम आदमी को दर्द से मुक्ति मिले, सबका आत्मसम्मान, सब कोई आत्मसम्मान के साथ जी सके, सबके लिए विकास का रास्ता निकले और देश का निर्माण हो। इन अच्छी भावनाओं के साथ संगम में किस दिन स्नान करते हैं? 26 जनवरी 2025 को। और 26 जनवरी का दिन क्यों चूज करते हैं? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और इसी संविधान को बचाने के लिए अखिलेश यादव लगातार प्रतिबद्ध हैं। वो इसलिए कह रहे हैं कि तमाम जो हालात आज देश में हो गए हैं, उसमें ऐसा लग रहा है कि बीजेपी और उनके समर्थक लोग बार बार इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, नया संविधान लाने की बात कर रहे हैं। और एक अखबार में तो आज छप गया कि बसंत पंचमी के दिन आपके पास नया संविधान आ जाएगा, हिंदू संविधान का मसौदा बन के तैयार हो गया है। तो ऐसे समय में हमारे देश की जो मूल प्रस्ताव है हमारे देश का, देखिए ये ये ट्वीट आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया था। फोटो लग गई है, बसंत पंचमी को आएगा हिंदू राष्ट्र का संविधान। एक तरफ ये तैयारी भाजपा के जुड़े हुए कुछ संत कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र के संविधान ले आने की बात कर रहे हैं। उसी दिन अखिलेश यादव संगम में जाते हैं और वो बार बार कहते हैं कि हम संविधान के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार। उसके बाद वहां से निकलते हैं, मीडिया घेर लेती है और क्या बोलते हैं भाई साहब, क्या बोला है। संगम के इंतजाम के बारे में बोला। मैं आ रहा था, मैं देख रहा हूं कि लोग 10-10, 12, 15-15 किलोमीटर पैदल चले आ रहे हैं। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पुरुष है, वृद्ध हैं, सर पर बोझा लादे हुए हैं। कहीं ये कैसा इंतजाम है जब महिलाओं, बच्चों, वृद्धों को 10-10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है? सरकार कह रही है 10,000 करोड़ खर्च किए हैं, तो 10,000 करोड़ कहां खर्च हुआ है? उन्होंने केंद्र सरकार से कहा, बताया कि कुंभ में लोग आते हैं, आज पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं और दान करते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से कहा कि तुरंत उत्तर प्रदेश सरकार को 10,000 करोड़ रुपए और दीजिए, ताकि वो तुरंत इंतजाम करे और श्रद्धालुओं को, जो
देश के हर कोने से श्रद्धालु आ रहे हैं संगम में स्नान करने के लिए, उनको 10-10 किलोमीटर पैदल ना चलना पड़े। देखिए, ये आम आदमी की पीड़ा एक संवेदनशील व्यक्ति ही समझ सकता है। अफसोस की बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक योगी हैं, योगी आदित्यनाथ। आप देखते होंगे, हर दूसरे तीसरे दिन वो प्रयागराज में रहते हैं, हवाई सर्वे करते हैं। उनको ये नहीं दिखा कि प्रशासन ने, उन्हीं की सरकार के अधिकारियों ने 10-10, 20-20 किलोमीटर पहले ही सारे वाहनों का चलना बंद कर दिया है। लोग 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर चल के संगम पहुंच रहे हैं। क्या ये सही है? कुछ तस्वीरें हैं, देखिए आप। तो इस दर्द को अखिलेश यादव ने महसूस किया और इस पर आवाज उठाई। केंद्र सरकार को इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और योगी जी को भी इस पर सोचना चाहिए। लोगों को इतना पैदल मत चलाइए संगम में नहाने के लिए। उसके बाद अखिलेश जी तमाम साधु संत महात्माओं के आश्रम में गए, उनका आशीर्वाद लिया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम में गए और उसके अलावा इस्कॉन के आश्रम में भी गए। जब वो साधु महात्माओं के आश्रम से दर्शन, उनके साथ बातचीत किया, उनका सबका आशीर्वाद लिया, उसके बाद वो जा रहे थे तो रास्ते में महामंडलेश्वर मिल गए उनको किन्नर अखाड़े की। अखिलेश जी ने गाड़ी रोकी और किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। फोटो देखी। और आपको तो पता है कि जब किन्नर महाराज किन्नरों के महामंडलेश्वर आशीर्वाद दे देते हैं तो आदमी को हर जगह सफलता मिलती है। उसके बाद ये वीडियो देखिए, वहां से आशीर्वाद दिया, फिर चले गए मुलायम सिंह यादव चिंतन शिविर में, अपने पिता मुलायम सिंह यादव की मूर्ति पर माल्यार्पण किया, पैर छूकर आशीर्वाद लिया। जरा ये वीडियो देखिए। और एक वीडियो आपने और देखा होगा कि कितना हजूम था पीडीए के नायक को देखने के लिए आज। तो इधर ये सारी चीजें, मां गंगा में पूजा, संगम में पूजा पाठ, स्नान, कामना, 11 डुबकी, देश का हर व्यक्ति को पीड़ा से मुक्ति मिले, सबके आत्मसम्मान में वृद्धि हो, सबका विकास हो, सब में एकता हो। 11 बार संगम के जल में डुबकी लगाई अखिलेश यादव जी ने। ये तो पूरा आज कुंभ में, पूरा कुंभ महाकुंभ आज अखिलेशमय हो गया। अब भाजपा के प्रवक्ता माथा पीट रहे हैं, अरे अखिलेश जी, हम वो लोग चाह रहे थे कि अखिलेश जी मिल्कीपुर चुनाव होने के बाद महाकुंभ आए, दिल्ली चुनाव होने के बाद आए, लेकिन अखिलेश जी तो 26 तारीख को ही पहुंच गए। अब इसका असर न सिर्फ मिल्कीपुर में दिखेगा बल्कि दिल्ली में भी दिखेगा। मिल्कीपुर तो प्रतिष्ठा की सीट है। सपा ने जबरदस्त, एक तो आज अखिलेश यादव ने संगम में भी स्नान कर लिया, डुबकी लगा ली, महात्माओं का आशीर्वाद भी ले लिया और अपने पिता माननीय मुलायम सिंह यादव की मूर्ति को भी प्रणाम किया, उनका भी आशीर्वाद ले लिया। और अब कल पूरे जोश से समाजवादी पार्टी की पूरी स्टार प्रचारकों की फौज मिल्कीपुर में चुनाव प्रचार में लग जाएगी। 2 दिन तक मोर्चा संभालेंगी समाजवादी पार्टी की महिला सांसद और विधायक। महिला सांसद प्रिया सरोज 2 दिन तक कल मिल्कीपुर में घूमेंगे। दलित समाज से आती, वो भी पासी बिरादरी की रागनी सोनकर भी जा रही हैं और लगातार 27-28 2 दिन तक ये पूरे मिल्कीपुर क्षेत्र में
सपा का प्रचार करेगी महिला मोर्चा की टीम, एक सांसद प्रिया सरोज, एक विधायक डॉक्टर उग्नी शंकर के नेतृत्व में। उसके बाद 30 तारीख को डिंपल यादव कमान संभालेंगी और वो मिल्कीपुर में रोड शो करेंगी। आपको बता दूं कि वाराणसी में एक रोड शो हुआ था प्रधानमंत्री मोदी के निर्वाचन क्षेत्र में। डिंपल यादव और प्रियंका गांधी ने रोड शो किया था, जबरदस्त उत्साह रहा और उसका परिणाम भी दिखा। नरेंद्र मोदी बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीत पाए। पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले उनकी लीड आधी हो गई और 5 घंटे तक वहां पे कांग्रेस के प्रत्याशी अजय राय नरेंद्र मोदी से मतगणना में आगे रहे। तो डिंपल यादव जी का बड़ा जबरदस्त इम्पैक्ट है महिलाओं के बीच में, समाज के कमजोर तबके के बीच में। वो उनकी पूरी टीम कल से लगी। 3 तारीख को अखिलेश यादव जी चुनाव प्रचार के अंतिम दिन मिल्कीपुर में सभा करेंगे। ये तो सपा की पूरी रणनीति मैंने आपको बता दी। और चचा शिवपाल यादव गांव गांव चौपाल लगाएंगे। याद है आपको घोसी का उपचुनाव सितंबर 2023 में हुआ था। उस उपचुनाव को योगी सरकार ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था। खुद योगी जी, उनके दो मुख्यमंत्री और पूरी करीबन 30 से ज्यादा मंत्री, 5 दर्जन से ज्यादा विधायक प्रचार किए और ऐसा प्रचार किया जबरदस्त, जमीन पे चौपाल लगा के शिवपाल जी ने और सपा के स्टार प्रचारकों ने गांव-गांव कि उस सीट पर सपा के उम्मीदवार सुधाकर सिंह 40,000 वोटों से चुनाव जीते थे। वो सीट भी सपा के पास थी और सपा के विधायक दारा सिंह चौहान सपा छोड़ के भाजपा ज्वाइन किए तो इसलिए उपचुनाव हुआ था और दारा सिंह चौहान भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे। और जिस सीट पे 2022 में विधानसभा चुनाव जीते थे सपा के टिकट पे, उसी सीट में 2023 में उपचुनाव में वो 40,000 वोटों से हार जाते हैं। खैर घोसी लोकसभा भी सपा जीत गई। उस पूरे क्षेत्र में, पूर्वांचल में तो लोकसभा में लगभग स्वीप कर दिया सपा ने। बनारस, चंदौली और मिर्जापुर छोड़कर बाकी सब सीटों पे सपा की जीत हुई। तो ये एक तरफ अखिलेश यादव को ने संगम में डुबकी लगा ली, संतोष का और पिता मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद ले लिया। अब वो 3 तारीख को पहले जाएंगे और अंतिम दिन जिस दिन चुनाव प्रचार का उस दिन बड़ी रैली है। उसके पहले मैंने बता दिया पूरी विवेचना। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में अभी तक योगी जी के अलावा जो 2 बड़े चेहरे केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक अब तक वहां चुनाव प्रचार नहीं करने गए हैं। न भाजपा की तरफ से इतने प्लानिंग करके जिस तरह से सपा ने पूरी टीम उतारी है। भाजपा के पूर्व विधायक गोरखनाथ जी का तो मैंने आपको वो शेर बड़ा वायरल है जो उन्होंने कहा है। वो नाराज दिख रहे हैं, खुश नहीं दिख रहे हैं, मन से विक्ट्री साइन नहीं दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के बगल में खड़े हैं जरूर हैं, कहीं ना कहीं उनको टिकट नहीं मिला इसका कष्ट है। राधे श्याम त्यागी का तो मैंने बताया था, महामंत्री, वो भी टिकट चाह रहे थे, उनको तो दिल का दौरा ही पड़ गया। उनसे मिलने के लिए अवधेश पासी जो वहां के सांसद है, जिनका बेटा वहां से चुनाव लड़ रहा है, उनके घर गए। लेकिन योगी आदित्यनाथ राधे श्याम त्यागी के घर मिलने नहीं गए, जबकि चुनावी सभा करके लौट आए। और पासी समाज इन सारी चीजों पर निगाहें बना हुआ है। वहां पे दलितों के वोट 1 लाख से ज्यादा है, सिर्फ 60,000 के करीब पासी है। तो पासी समुदाय भी भड़का हुआ है, ब्राह्मण समाज भी नाराज है। महिलाओं को से संवाद करने के लिए डिंपल यादव खुद रथ यात्रा करेंगे, वो रोड शो करेंगी और उनकी 2 तेज तर्रार महिला सहयोगी वो कल से 2 दिन से लगातार, कल परसों 2 दिन प्रचार करेंगी। तो और उसके बाद कुंभ में जो आज अखिलेश यादव ने जिस तरह से स्नान किया, साधु महात्माओं का आशीर्वाद लिया, उसके बाद
जो माहौल बना है उत्तर प्रदेश के हर गांव, हर चौपाल, हर कस्बे में आज अखिलेश यादव की कुंभ यात्रा और उनके द्वारा आम जनता के को कुंभ में हो रहे कष्ट के लिए उठाई गई सवाल की चर्चा हो रही है। तो फिलहाल अखिलेश यादव की चर्चा है, मिल्कीपुर में सपा को मनोवैज्ञानिक बढ़त है और अभी चुनाव प्रचार में 7 दिन बाकी हैं। देखते हैं भारतीय जनता पार्टी क्या पहले अयोध्या लोकसभा हारी, अगर मिल्कीपुर में भी विधानसभा उपचुनाव हार जाएगी तो 2027 का सफर भाजपा के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। खबर दस्तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ये मेरा अपना खुद का चैनल है, मेरे साथ हमारा छोटा भाई लगा है, तो हम सब मिलके 2 लोग मिलके काम कर रहे हैं। आप लोग उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।